नमस्कार दोस्तों, पीआई क्यूज के इस सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले हमने बीपीएससी के 3 प्रश्नों को देखा है और उसी सीरीज में ये हमारा चौथा प्रश्न है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन ए ग्रुप एंड प्रूव दैट द सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी कि ये कह रहा है कि ग्रुप का डिफिनेशन दीजिए और ये दिखाइए कि nth रूट ऑफ यूनिटी जो है वह ग्रुप बनाता है कौन से ऑपरेशन के साथ? मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो चलिए, हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि ग्रुप क्या होता है और ग्रुप का डिफिनेशन मैंने दिया था और ग्रुप का डिफिनेशन आपको हर एक किताब में मिल जाएगा। वैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है। तो आपको याद होना चाहिए कि ग्रुप किसे कहते हैं। उसमें 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए और हमारा क्या होना चाहिए? इन्वर्स होना चाहिए। अच्छा देखिए, nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर x का पावर n बराबर 1 है तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 1/n होना चाहिए और ये x हमारा क्या हो जाएगा? nth रूट ऑफ यूनिटी होना चाहिए। तो चलिए, हम x को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 0i डिमिवर्स थ्योरम के रूप में, डिमिवर्स फॉर्म के रूप में 1/n हो जाएगा हमारा। चलिए, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos 2π। cos 2π का वैल्यू कितनी होती है? 1। और sin 2π की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो इसलिए x की वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी? x की डिफरेंट वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? x इक्वल टू हो जाएगा cos 2rπ/n प्लस I sin 2rπ/n, वेयर r कहाँ से कहाँ होगा? r 0 से लेकर के n-1 तक होगा। तो ये हमारे x के सारे वैल्यूज मिल जाएंगे यहाँ से। यानी कि x हमारा क्या है? nth रूट ऑफ यूनिटी है और ये सारे जो रूट हैं हमें यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे देखिए, आपने पढ़ा होगा कि कोई भी पॉलिनोमियल डिग्री n का होता है तो उसके कितने रूट मिलते हैं, कितने सॉल्यूशंस मिलते हैं? हमें n मिलते हैं। तो उसी तरह से हमारा यहाँ पर कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? n मिलेंगे। और ये हमारे n सॉल्यूशन, यहाँ पर r है। r कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से n/n-1 तक होगा। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं e का पावर i 2rπ/n। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम मान लेते हैं लेट ओमेगा इक्वल टू e का पावर i 2π/n। उसी तरह से ओमेगा का पावर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू i 4π/n। उसी तरह से हमारा ओमेगा का पावर n-1 क्या हो जाएगा? e का पावर i 2 × n-1π/n हो जाएगा। चलिए, तो हमने ये देख लिया और इसको हमने नोटेशन में डाल दिया ओमेगा के रूप में। चलिए, मिटा देता हूँ इसको। अब इस तरह से हमारा nth रूट ऑफ यूनिटी का एक पूरा सेट मिल गया और उस सेट को आप मान लीजिए g। लेट g बराबर 1 ओमेगा। अगर r के जगह पर 0 रखेंगे तो हमारा 1 होगा और r के जगह पर 1 लिखेंगे तो ओमेगा मिलेगा। उसी तरह से हमारा ओमेगा टू द पावर n-1 इतने मेंबर मिलेंगे g के। बी द सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। ये हमारा एक सेट हो गया। चलिए, हमने एक सेट तो बना लिया। अब हमें ये शो करना है कि यह सेट हमारा एक ग्रुप होगा विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए हमें क्या शो करना होगा? यही 4 प्रॉपर्टी जो हमने देखा था पहले लेक्चर में। तो चलिए बारी बारी से उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। पहला ऐसे लिखिएगा क्लोजर।
ऐसे एक दो परीक्षा में भी आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लोजर लेट ओमेगा टू द पावर एस एंड ओमेगा टू द पावर ओमेगा टू द पावर आर एंड ओमेगा टू द पावर एस बिलोंग्स टू जी। हमने दो मेंबर ले लिया, ओमेगा का पावर ए आर और ओमेगा का पावर एस, किससे? जी से। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, इसलिए ओमेगा का पावर आर इंटू ओमेगा का पावर एस बराबर हो जाएगा ओमेगा का पावर आर प्लस एस। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। चलिए, इफ आर प्लस एस इज लेस देन एन, अगर आर प्लस एस एन से कम होगा तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ हमारा किससे बिलोंग करेगा? इसी सेट में से कोई ना कोई होगा। अगर r प्लस एस एन से कम है, क्योंकि हमारा n माइनस 1 तक है ना यहाँ पर, तो अगर n से कम है तो इसी में से कोई ना कोई मेंबर हमारा मिलेगा। ठीक है, चलिए, इसलिए ओमेगा टू द पावर r प्लस एस बिलोंग्स टू g। एक तो हमारा हो गया कि अगर r प्लस एस n से छोटा है तो ये g से हमारा बिलोंग करेगा। चलिए, अगर मान लीजिए कि r प्लस एस n से बड़ा हो जाएगा, इफ r प्लस एस इज ग्रेटर देन n, n से बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए, बराबर हो जाए, तो इस केस में क्या होगा कि r प्लस एस जो होगा, अगर उसमें हम n से भाग देंगे तो कोई ना कोई रिमाइंडर मिलेगा हमें। यानी कि हम r प्लस एस को हम ऐसे लिख सकते हैं, r प्लस एस इक्वल टू q इंटू n प्लस कुछ भी लिख दीजिए, u लिख दीजिए, u हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अगर n से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा हमारा, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, q इंटू एन प्लस यू के रूप में। डिविडेंड थ्योरी आप जानते होंगे, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसलिए ओमेगा के पावर r प्लस एस को हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा का पावर क्यू एन प्लस यू, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ओमेगा का पावर क्यू इंटू एन और इंटू ओमेगा का पावर यू। और ये यू हमारा क्या होगा? वेयर यू इज लेस देन ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, या n कर दीजिए यहाँ पर, n ये हमारा होगा। रिमाइंडर थ्योरम आप जानते हैं। चलिए, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा का पावर n का पावर q इंटू ओमेगा का पावर u। अब ओमेगा का पावर n हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 का पावर q इंटू ओमेगा का पावर u इक्वल टू हमारा हो जाएगा ओमेगा का पावर u। अब देखिए यहाँ पर u क्या है? n से छोटा है, n से छोटा है, तो अगेन ये किस में आ जाएगा? इसी मेंबर में से आ जाएगा, कोई ना कोई मेंबर होगा जो g का है। इसलिए ओमेगा का पावर r प्लस एस बिलोंग्स टू g। तो कोई ज़रूरी नहीं है, r प्लस कोई भी दो मेंबर अगर इसमें से लेते हैं तो हमारा दोनों का मल्टीप्लिकेशन किससे बिलोंग करता है? g से। हैंस g सेटिस्फाइड क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए, हमने दिखा दिया कि जी हमारा क्लोजर है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या शो करना है? एसोसिएटिव। तो यहाँ पर सिंपल लिख दीजिएगा। देखिए, हमारा ओमेगा इक्वल टू कॉस 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई है, यही है। ठीक है, और इसी तरह से ओमेगा का पावर 1 ओमेगा का पावर 2 बढ़ता जाएगा। तो लिखिएगा कि सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स shows associative properties, therefore G satisfies associative
कहने का मतलब ये है कि ये सारे मेंबर जो हैं जी के क्या हैं, एक तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ग्रुप होता है या कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। तो इसलिए जी भी क्या करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, क्योंकि जी के सारे मेंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। बस इतना लिख देना, हमारा काम हो जाएगा। अब तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरा करता है कि यूनिटी एलिमेंट, तो सीधा लिख देना है 1 इज द यूनिट एलिमेंट ऑफ जी। 1 हमारा क्या है, यूनिट है। कारण ये है कि 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, सेम मेंबर आ जाएगा। चलिए, ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, हमें शो करना है कि इसका इन्वर्स मिलेगा हमें। तो ओमेगा का पावर n माइनस आर इज द इनवर्स ऑफ ओमेगा का पावर r, यानी कि हर एक ओमेगा के पावर जो r होगा उसके लिए एक इनवर्स हमारा मिलेगा ओमेगा का पावर n माइनस आर। क्योंकि अगर दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, ओमेगा का पावर r प्लस n माइनस आर इक्वल टू ओमेगा का पावर n बराबर 1। यानी कि कोई भी दो मेंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा यूनिट एलिमेंट आ रहा है, तो यानी कि एक मेंबर दूसरे का क्या है, इनवर्स है। हेंस nth रूट ऑफ यूनिटी, यहाँ पर लिख दीजिएगा हेंस सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज अ ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा हो गया ग्रुप। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और एक दूसरे का सम्मान करिए।